गाइस, हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए। और फाइनली बहुत ज्यादा डिमांड पे लिटरली भाई इतने कमेंट मैंने आज तक किसी चीज के नहीं देखे। मैं दिन में कम से कम 100 कमेंट पढ़ता हूं कि भैया जूलियस सीजर पढ़ा दो, भैया जूलियस सीजर पढ़ा दो। तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जिसको मैं ओवर हाइप नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम डायरेक्टली लेकर के आ चुके हैं। तो आज से रेगुलरली तुम्हारी डेली एक वीडियो जूलियस सीजर की जो है ना लेकर के आ रही होगी। हम कंप्लीटली जूलियस सीजर आईसीएसई क्लास 9th और आईसीएसई क्लास 10th के जो अभी आने वाले बैचेस है उनके लिए बना रहे होंगे। तो डेली बेसिस पे एक वीडियो आएगी, कभी कभी 2 दिन में एक आएगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लेक्चर प्रिपेयर करने में समय लग जाता है, लेकिन कंटेंट प्रिपेयर्ड है, द बेस्ट कंटेंट। मैं यहां पर से अभी तुमको बता दूं यार कि लेकर के हमने इतना ज्यादा इसको जो ना लेकर के मैंने एक चीज डिसाइड की है, ठीक है, कि ये जो पूरा जूलियस सीजर होगा ना, तुम सबसे हट के तरीके से पढ़ोगे। क्योंकि जब मैं मर्चेंट ऑफ वेनिस भी पढ़ाता था, वो लिटरली जो ना स्टडी विद मीम सेशन होता था। तो ये भी सेम होने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा मीम्स इंक्लूडेड रहेंगी, बहुत ज्यादा तुमको मजा आ रहा होगा, बहुत ही फनी वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे, मस्ती मजाक के साथ इसको डन करेंगे। साथ साथ हम इसको इतना ज्यादा डेप्थ में डन करेंगे जहां पर कोई और चैनल या फिर कोई और इंसान जो ना करा रहा हूं। मैंने इतनी चीज मेक श्योर कर ली है कि मैं तुमको एक एक चीज यहां पर करा रहा हूँ, वेदर इट इज समरी या फिर लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन या फिर मॉडर्न टेक्स्ट में पढ़ना या फिर तुम्हारे कीवर्ड्स हाईलाइट करना या फिर ग्रीक मैथोडोलॉजिकल फैक्ट्स को भी समझना, हर एक चीज हम लोग यहां पर से कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आईसीएसई बोर्ड्स के लिए हम अब फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं जूलियस सीजर प्रेजेंटिंग तुम्हारा अभी लेकर के एक्ट 1 सीन 1। मैं बहुत ज्यादा जो ना फिल्मी तरीके से बात कर रहा हूं, बट स्टिल एनी विच वेज अगर अभी हम आगे बढ़ते हैं तो आज का यार एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा ये है कि सबसे पहले तो हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। मतलब मैं हिंदी में तुमको जो ना लेकर के ज्यादा समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, हम सिंपल इंग्लिश में भी समझेंगे और हिंदी में भी समझेंगे। दूसरी चीज मेकिंग और मार्किंग ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड कीवर्ड्स, ये चीज हम लोग कर रहे होंगे। और तीसरी चीज मस्ती मजाक के साथ हम लोग इस सीन को आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये पूरा सीन इन वन शॉट निपटा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो यार आगे बढ़ते हैं और नाउ लेट्स डिस्कस द समरी। तो समरी क्या है भैया, जूलियस सीजर है क्या? मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत बच्चों ने पढ़ी, मर्चेंट ऑफ वेनिस काफी पकाऊ थी, लेकिन मेरे को ये नहीं लगता कि जूलियस सीजर उतनी पकाऊ होने वाली। देखो मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज लाइक अ रोमांटिक स्टोरी। जूलियस सीजर जो ना एक तरीके से रोमन एम्पायर, जो एशियंट रोमन एम्पायर है ना, उसके समय की बात है। बहुत सारे लेकर के वहां पर जो ना तब राजा बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि बहुत सारे लोगों का राज हुआ करता था तब, जैसे पोम्पाई का हुआ करता था, क्रेसस का हुआ करता था और सीजर का हुआ करता था। तो ये उस समय की बात है जब सीजर का जो ना लेकर के राज आ गया था। तो बेसिकली तभी हम यहां पर से जूलियस सीजर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर अभी हम स्टार्ट करते हैं तो इसका समरी को हम पहले समझेंगे कि इस सीन का समरी क्या है। देयर आर 2 ट्रिब्यून्स। ट्रिब्यून्स मतलब क्या होता है भैया, ठीक है। मैं देखो इतना अच्छे से समझाऊंगा कि मैं एक एक वर्ड भी तुमको बता दूंगा। ट्रिब्यून्स इज बेसिकली तुम ये समझ लो कि जो गवर्नमेंट में बहुत हाई पोस्ट ऑफिशियल्स होते हैं उनको हम ट्रिब्यून्स बोलते हैं, ठीक है। 2 लोग हैं, 2 कैरेक्टर हैं, फ्लेवियस एंड म्यूरेलस, ठीक है। 2 कैरेक्टर कौन कौन से भाई? फ्लेवियस एंड म्यूरेलस। तो ये लेकर के एक तरीके से जो ना थोड़ा सा इनका झुकाव पोम्पाई की तरफ ज्यादा है। मैंने 3 नाम लिए थे, सीजर, पोम्पाई और क्रेसस। क्रेसस को साइड में रखो, ज्यादा काम का इंसान है नहीं। यहां पर से हमारा थोड़ा सा झुकाव ज्यादा, इन लोगों का 2 बंदों का झुकाव थोड़ा सा ज्यादा है पोम्पाई की तरफ, नॉट लाइक ऑन सीजर, ठीक है। ये थोड़ा सा सीजर के लिए इनके दिमाग में हेट्रेड भरा हुआ है, ठीक है। सो एंटर अ रोमन स्ट्रीट अलॉन्ग विद वेरियस कॉमनर्स। अब यहां पर जो ना बहुत सारे लोग ऐसे लेकर के एक तरीके से जो ना लेकर के ऐसे घूम रहे हैं। एक स्ट्रीट है, वहां पर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और ये 2 लोग बंदे भी एंटर करते हैं। अब ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, तो तुम समझ रहे हो ये थोड़े से सुपीरियर है। मतलब ये होता है ना कि कोई भी सरकारी कानून को अप्लाई कौन करते हैं? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं। तो ये वही है और ये बहुत हाई पोस्ट वाले हैं, ठीक है। तो अब वहां उस दिन जो ना एक तरीके से जिस दिन का ये सीन बेस्ड है, उस टाइम पे एक तरीके से समझ लो संडे था, लोग फालतू स्ट्रीट पे घूम रहे थे, ठीक है। क्या प्रेज करने के लिए? प्रेज करने के लिए सीजर को, ठीक है। सीजर ने कुछ ऐसा काम किया था जिसको प्रेज करने के लिए वो लोग ऐसे स्ट्रीट पे नहीं हो तो खुशी का माहौल, सीजर को लोग आदमी बहुत ज्यादा चेयर अप कर रहा है, उसको प्रेज कर रहा है, तो उस तरीके से वो घूम रहे थे कॉमनर्स। अब भाई साहब ये तो उनके लेकर के उनको दिक्कत होती थी फ्लेवियस और म्यूरेलस को, क्योंकि उसको पसंद नहीं था सीजर। सो बेसिकली फ्लेवियस एंड म्यूरेलस डेरिसिवली ऑर्डर द कॉमनर्स टू रिटर्न होम एंड गेट बैक टू वर्क। वो बोलते भाई ये क्या कर रहे हो अभी तुम लोग अपनी? पहली बात तो क्योंकि उस समय पे क्या होता था, जो भी आप एक प्रोफेशन में हो उसकी एक पर्टिकुलर एक तरीके से यूनिफॉर्म होती थी, ठीक है। तो आप उस यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो, पहली बात तो। और दूसरी चीज, घर लौटो यार, काम धंधे नहीं है क्या तुम्हारे? सो व्हाट नो यू नॉट बीइंग मर्चेंडाइल मर्चेंडाइल नहीं, आई एम वेरी सॉरी गाइस, मैकेनिकल यू ऑट नॉट नॉट वॉक अपॉन अ लेबरिंग डे विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन। सो विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन, ये जो लाइन बोली गई थी 2 से 5 के बीच में, इसका मतलब पता क्या है?
इसका मतलब ये है कि तुम अपनी ड्रेस में क्यों नहीं हो, ठीक है। सो अब यहां पर से क्या होता है ना, लेकर के म्यूरलेस एंगेजेस अ कॉबलर, यहां पर से एक कॉबलर आ जाता है जिसके साथ में एक बहुत ही लेंदी कॉन्वर्सेशन होती है, और ये जो ना थोड़ा सा कॉबलर क्या है ना, इन लोगों को छेड़ता है, इनके मजे लेता है, तुम समझ रहे हो, इनको तंग करना, ये समझ नहीं पा रहे कि तंग करा, अच्छा इनको ये समझ में आ रहा है ये हमारे मजे ले रहा है, ठीक है, लेकिन वो इंडायरेक्टली बातों को इतना घुमा फिरा के बोल रहा है और इतना ज्यादा जो ना उनके मजे ले रहा है कि उनको वो समझ भी जा रहे हैं लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहे, ठीक है। सो बेसिकली लेकर के यहां पर से अगर हम बात करें तो एक कॉबलर आता है इन अ लेंदी इंक्वायरी अबाउट हिज प्रोफेशन, मिसइंटरप्रेटिंग द कॉबलर्स पनिंग रिप्लाईज, म्यूरलेस क्विकली ग्रोज एंग्री विथ हिम, तो म्यूरलेस को गुस्सा भी आ जाता है, ठीक है। सो फ्लेवियस इंटरजेक्ट्स टू आस्क व्हाई द कॉबलर इज नॉट इन हिज शॉप वर्किंग, ठीक है, तो फिर वहां पर फ्लेवियस इंटरप्ट करता है, बीच में इंटरवीन करता है और पूछता है तू अपनी दुकान में क्यों नहीं है बे, ठीक है। तो बेसिकली फिर वो बताया था द कॉबलर एक्सप्लेन्स दैट ही इज टेकिंग अ हॉलिडे फ्रॉम वर्क इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब कि एक विक्ट्री होती है, ठीक है, ट्रायम्फ हमने एक सीरीज भी लॉन्च करी थी, याद करो, ठीक है, बेस्ट 2022 के लिए, ठीक है। सो ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री या लेविश पैरेड सेलिब्रेटिंग मिलिट्री विक्ट्री, ठीक है। ही वांट्स टू वॉच सीजर्स प्रोसेशन थ्रू द सिटी व्हिच विल इंक्लूड द कैप्टिव्स वन इन रिसेंट बैटल अगेंस्ट हिज आर्काइवल पॉम्पी, ठीक है। सो बेसिकली यार यहां पर से क्योंकि ये पॉम्पे के अगेंस्ट जीत करके, और तुम तो जानते हो भाई फ्लेवियस और म्यूरलेस जो ना लेकर के सीजर को इतना पसंद करते नहीं थे, उनका झुकाव पॉम्पे की तरफ था, तो ये कुछ बात होती है। ये बेसिक अब तुमको एक प्लॉट समझ में आ चुका है कि ये कहानी कहां हमको लेकर के जा रही है, उस समय के जो ना लेकर के जो रोमन एम्पायर्स होते थे उस समय की बात है, रोम में, ठीक है। तो अभी हम लेकर के अब अगर इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो अब अच्छे तरीके से समझना, लाइन वाइज ट्रांसलेशन हर एक चीज अपन बढ़िया तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देयर इज लाइक सबसे पहले आता है फ्लेवियस, ठीक है, तो ये बोलता है हैंड्स होम यू आइडल क्रिएचर्स गेट यू होम, ठीक है, इज दिस अ हॉलीडे व्हाट नो यू नॉट बीइंग मैकेनिकल यू ऑट नॉट वॉक अपॉन अ लेबरिंग डे विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन स्पीक व्हाट ट्रेड आर दो, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर से क्या होता है ना, यहां पर से जो हमारा फ्लेवियस भाई है, ठीक है, मैं बहुत चिल होकर के पढ़ा रहा हूं बाय द वे, तो तुमको ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रेस्ड होकर के पढ़ना है या फिर कुछ तुम पढ़ ही रहे हो, जस्ट थिंक ऑफ इट कि लाइक मैं जो ना सरल करके तुम्हारे सामने सारी चीजों को रख रहा हूं, तो बढ़िया तरीके से सुन रहे हो, मजे ले रहे हो। तो वो आता है फ्लेवियस, अब वो क्या है ना लेकर के यार गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो तो नौकरी पे अपनी, ठीक है। सो वो कहता है कि यार तुम लोग क्या पागल हो गए क्या, फालतू घूम रहे हो, नहीं ऐसे कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास, ठीक है। इस दिस अ हॉलीडे, वो पूछता है क्या ये कोई हॉलीडे है क्या, ठीक है, मतलब क्या नहीं तुम लोगों के पास में कोई काम नहीं है, तुम लोग लेकर के जो ना अपने काम पे नहीं गए हुए हो, तुम जो भी प्रोफेशन के उसके कपड़े नहीं पहने हुए हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें बोलता है। सो अगर इसको सिंपल में समझे तो गो अवे गो होम यू लेजी क्रिएचर्स, गो होम, इज टुडे अ हॉलीडे, डोंट यू नो दैट एज वर्किंग क्लास मैन यू शुडंट वॉक अराउंड ऑन लाइक अ वर्क डे विदाउट वेयरिंग योर वर्क क्लोथ्स। तो बोलता है कि भाई तुम लोगों को जब पता है ना ये वाली बात कि जिस दिन तुम्हारा काम का दिन है, ठीक है, जैसे मंडे टू फ्राइडे को वीकडेज बोला जाता है, यानी वर्किंग डेज होते हैं, तो मान लो ये वही दिन में से कोई एक दिन है, ठीक है, लेकिन बाकी लोग क्या समझ रहे हैं इट्स अ हॉलीडे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो पूछ रहा है भाई आज तो काम करने वाला दिन है ना, तुम्हारे प्रोफेशन के कपड़े कहां हैं, ठीक है। तो वो पूछता है, तो वो एकदम से पूछता है एक बंदे से जो कारपेंटर है, डू कारपेंटर टेल मी व्हाट्स योर प्रोफेशन, तो उससे पूछता है, ठीक है। तो अब इन लोगों के बीच में थोड़ी सी बात होती है, तो क्या होता है, वो कारपेंटर बोलता है क्या हुआ सर, मैं तो एक कारपेंटर हूं, ठीक है। तो वो पूछता है क्या हुआ, मैं एक कारपेंटर हूं, ठीक है। तो म्यूरलेस बोलता है, तो वो पूछता है वेयर आर योर लेदर एप्रॉन एंड रूलर, ठीक है। तो क्योंकि कारपेंटर जो होता है ना वो एक एप्रॉन पहने रहते हैं, उनके पास एक रूलर स्केल होता है, ठीक है। व्हाई आर यू वेयरिंग योर फाइनेस्ट क्लोथ्स, तो मतलब वो पूछता है कि अच्छा तू काम वाले दिन तो इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनता, तो आज क्यों पहने फिर इतने अच्छे कपड़े, ढंग के कपड़े पहन के आओ, जिसमें तुम काम करते हो, एप्रॉन पहनो, रूलर देके घूमो, ठीक है। सो बेसिकली टू कॉबलर एंड यू सर व्हाट्स योर जॉब, तो भाई साहब लेकर के कॉबलर से भी पूछा जाता है, ठीक है। म्यूरलेस पूछता है कि भाई साहब तू क्या काम करता है, अब तू बता। तो अब वहां एक कॉबलर है, ये वही कॉबलर है जो फालतू की बातें करेगा, अब इसकी बातें सुनना, ठीक है। सो बेसिकली जैसे ही वो कॉबलर होता है, कॉबलर कहता है वेल सर कंपेयर टू अ स्किल्ड वर्कमैन, बोलता है सर मैं देखिए तुम समझ रहे मजे ले रहा है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल बन रहा है, थोड़ी बातें मार रहे हो, थोड़े मजे ले रहा है, ठीक है। सर देखिए मैं कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड बंदा तो हूं आपके कंपेरिजन में, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, मैं उतना स्किल्ड नहीं हूं, ठीक है। आई एम जस्ट अ कॉबलर एज यू वुड पुट इट, ठीक है। मतलब आप मुझे कॉबलर समझ सकते हो, कॉबलर मतलब कि जो जूते सही करता है, मोची, ठीक है। तो आप मुझे कॉबलर समझ सकते हो, ठीक है। तो म्यूरलेस बोलता है क्या समझ सकता हूं, क्या बोल रहा है, सीधा सीधा बताना कि है क्या, जस्ट आंसर मी स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो वो बोलता है अच्छा। तो कॉबलर फिर बोलता है आई वर्क अ ट्रेड सर that I hope I can practice with a clear conscience. I am a mender of worn souls, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है ना, ये मजे ले रहा है, तुम समझ रहे हो, ये उन लोगों से एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि सर मैं लेकर के कुछ ट्रेड का काम करता हूं सर, ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा अच्छे भावनाओं के साथ मैं लोगों के मतलब मैं तुम समझ रहे हो आई मेंडर ऑफ वॉर्न आई एम अ मेंडर ऑफ वॉर्म सोल्स, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर सोल्स लिखा हुआ है ये एक तरीके से कॉबलर बीइंग अ कॉबलर सोल्स मतलब कि जो जूते का सोल होता है, लेकिन ये पता क्या मजाक में बोलना चाह रहा है कि मैं इस वाले सोल की बात कर रहा हूं,
SOUL मतलब आत्मा, मैं बुरी आत्माओं को पवित्र करता हूं, सही करता हूं, ठीक है, मतलब उनकी अच्छाई उनके अंदर से बाहर निकालता हूं। तो ये मजे ले रहा कि यार तुम भी, ये पता इसका कहने का मतलब क्या था कि मोरालेस भी जो ना लेकर के एक गलत बंदा है, उसकी गंदी आत्मा है, मैं उसको पवित्र कर सकता हूं, सही कर सकता हूं। तो ये ऐसे मजे ले रहा होता है, लेकिन ये बोलता क्या है, सोल्स, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या होता है, मोरालेस जो है ना जब यहां पर से बात में होता है, सो व्हाट ट्रेड दो, लाइक यहां पर से ये पूछता है कि भाई साहब व्हाट ट्रेड फूल, मतलब उससे बोलता है करता क्या है, सीधे सीधे बोल, ठीक है, यू गुड फॉर नथिंग फूल, व्हाट ट्रेड। तो मतलब वो पूछता है ना कि क्या बिजनेस, व्यापार, ट्रेड का मतलब व्यापार हो जाता है इधर पे, ठीक है। तो क्या ट्रेड क्या है, काम तो बता। तो बेसिकली बोलता है सर आई बेग यू डोंट बी एंग्री। तो बोलता है सर प्लीज, मैं माफी मांगता हूं सर, आप गुस्सा मत करिए, ठीक है। येट इफ योर सोल्स आर वर्न आउट आई कैन मेंड यू। अब देखिए फिर ये क्या बोलता है, अब ये देखो यहां पर से लेकर के येट इफ योर सोल्स आर वर्न आउट। तो ये पता बोलना क्या चाह रहा, मतलब उन्हें सुनाना क्या चाह रहा था कि अगर तुम्हारी आत्मा गंदी है मैं उसे भी पवित्र कर सकता हूं, सही कर सकता हूं। लेकिन इसने बोला क्या है कि इफ योर सोल्स, मतलब कि आपके जूते खराब है, ठीक है, अगर आपके जूते खराब है तो मैं उनको सही कर सकता हूं, ठीक है। सो अब फिर मोरालेस गुस्से में बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मेंड मी यू रूड मैन, ठीक है। तो वो पूछता है अबे तू बोलना क्या चाहता है, मेंड मी मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब तू ये कह रहा है कि मैं एक गंदा इंसान हूं, मेरी आत्मा गंदी, उसे सही करेगा। तो कहता है नहीं 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 सर, ठीक है। कॉबलर जो होता है ना वो लेकर के, अच्छा ओके ओके ओके, नहीं 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 से पहले जो ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, वेदर यू आर आईसीएसई क्लास 9th स्टूडेंट और 10th स्टूडेंट, तुम्हारे साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तुम प्रोग्रामिंग ऑप्ट कर लेते हो, भैया क्लास 9th में प्रोग्रामिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज है कोड इज इजी। कोड इज इजी की अगर थोड़ी सी रीसेंट अचीवमेंट की बात कर दूं फिर तुम ज्यादा बिलीव करोगे, ठीक है। तो पिछले साल 5000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें पढ़ा, आईसीएसई क्लास 9th और 10th के 1000 से ज्यादा बच्चे 90+ मार्क्स लेकर के आए। ये तो अभी कैलकुलेशन हमारी पूरी हो नहीं पाई थी, सिर्फ 2200 फॉर्म हमने सर्च करे, उतने में 1000 से ज्यादा लोग मिल गए। 300+ बच्चों ने जो ना परफेक्ट 100 में से 100 लेकर के आए वो। तो तुम समझ सकते हो कि बेसिकली ये कितना ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो तुम इसमें बढ़िया तरीके से आकर के लाइक पढ़ सकते हो, ये तुमको कैसे हेल्प कर सकता है। इन लेस देन 25 आवर्स तुम आईसीएसई क्लास 9th और 10th की प्रोग्रामिंग को डन कर सकते हो विद वन ऑन वन इंटरेक्शन। वन ऑन वन इंटरेक्शन समझ रहे हो कैसी, तुम 100 बार डाउट पूछोगे अपना लाइक वॉइस चैट माइक खोल करके। तो ये फीचर तुम्हारे को मिल रहा होता है पूरी क्लास 9th और 10th के, तुम पूरे लाइक चीजों को डन कर सकते हो एट जस्ट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 1499 रुपीज, जहां तुम्हारी प्रोग्रामिंग हो रही होगी इन लाइव वन ऑन वन इंटरेक्टिव फॉर्मेट, फिर उसको रिकॉर्डेड, वही लेक्चर तुमको रिकॉर्डेड मिल जाता है। कंप्लीट सिलेबस क्लास 9th एंड 10th का होगा, डेडिकेटेड प्रोग्राम सॉल्विंग होती है, लाइक तुमको डिजिटलाइज नोट्स देखने को मिल रहे होते हैं, ओपीएंस देखने को मिलते हैं, वीवीआईपी क्वेश्चन प्रोग्राम हम करा रहे होते हैं, मॉक टेस्ट होता है। अच्छा तुम चाहते हो भैया प्रोग्रामिंग के साथ साथ थ्योरी भी हो जाए तो मजा आ जाए, तो थ्योरी भी हो रही होती है जस्ट प्राइस पॉइंट ऑफ 2000 रुपीज। तुमको थ्योरी के रिकॉर्डेड स्ट्रक्चर वन शॉट मिल जाएंगे, थ्योरी की चीट बुक, ओबीक्यूज की चीट बुक, टेस्ट सीरीज ऑन थ्योरी सेक्शन। अब इससे भी एक बढ़िया चीज है कि अगर भैया मैं चाहता हूं मेरे को लाइक रिवीजन वगैरह भी करना है बहुत ज्यादा, तो बेस्ट चीज जो तुम्हारे लिए हो रही होगी दैट वुड बी कि तुम प्लस सब्सक्रिप्शन में एनरोल करो, क्योंकि अगर तुम एक बार पढ़ने के 2000 दे रहे हो, 3 बार पढ़ने के 6000, लेकिन तुम एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ जस्ट 4000 रुपीज तुम 3 बार पढ़ सकते हो। इन टोटल 3 टाइम सिलेबस कंप्लीशन है, विच विल हेल्प यू एक्चुअली अ हेल अलॉट, तुम सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा। तो तुम इसमें अभी आकर के बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। एक्चुअली प्राइसिंग की बात करें तुम देख सकते हो कितनी कम है यार, 2, ढाई, 3 रुपए के बराबर ये कॉस्ट कर रहा होता है। तो इसमें आकर के जब पढ़ोगे यू विल सी दैट कि ये एक चिप्स के पैकेट से सस्ता है। तो तुम समझ लो चिप्स के पैकेट से कोई चीज सस्ती उसको और तुम्हारे लेकर के जो ना लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है और बहुत इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो यू गाइस कैन जस्ट स्टडी फ्रॉम दिस, ठीक है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं आगे बात करूं तो यू कैन जस्ट कनेक्ट विद द काउंसलर। अगर तुमको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह चाहिए या फिर तुम चाहते हो कि कोई हेल्प चाहिए तुमको इसमें एनरोल करने के लिए, सो यू कैन जस्ट कनेक्ट विद द काउंसलर टीम। अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अब यहां से आ जाएगा भाई साहब कॉबलर, वाई सर कॉबल यू, ठीक है। तो मतलब वेल कॉबल यू सर। तो अब ये बोल रहा था ना वो मेंड मी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एकदम से बोलना चाह रहा है कि सर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं आपको कॉबल कर सकता हूं। तो फिर वो बोलता है 2 आर्ट अ कॉबलर आर्ट 2, सो यू आर अ कॉबलर आर यू, ठीक है। फ्लेवियस बीच में इंटरप्ट करता है थोड़ा सा, जो एक आर्ग्यूमेंट सॉर्ट ऑफ बढ़ती जा रही थी उसे सही करने के लिए। तो कॉबलर बोलता है कि हाँ सर आई मेक माई लिविंग थ्रू यूज ऑफ एन ऑल, और मतलब कि वो एक वो पिन टाइप चीज होती है ना जिसके थ्रू वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आई डोंट मेडल इन पॉलिटिक्स और इन द अफेयर्स ऑफ वुमेन, ठीक है। बोलता है मैं ना सर मैं पॉलिटिक्स में पढ़ता हूँ, ना ही मैं जो ना लड़कियों के चक्कर में पढ़ता हूँ। आई एम जस्ट अ सर्जन फॉर ओल्ड शूज। बोलता है सर मैं तो एक ऐसा इंसान हूं जो पुराने जो जूते होते हैं उनको सही करता हूँ, ठीक है। तो अब समझ रहे हो फालतू इंटेलेक्चुअल बन रहा है और कुछ नहीं, मजे ले, तुम समझ रहे हो ये फालतू वेला है, तुम समझ रहे हो कोई काम धंधे वाले बंदे आए फ्लेवर्स और मोरलस, उनके मजे लेने लगा, ऐसा टाइप है। व्हेन दे आर इन देयर बैड शेप, ठीक है, आई फिक्स देम। बोलता है कि भैया वो जब अपने खराब कंडीशन में होते हैं तो मैं उनको फिक्स करता हूं। द मोस्ट नोबल मैन हु एवर वर्कड ऑन लेदर हैव वर्कड ऑन माय हैंडीवर्क। तो बोल रहा है कि भाई जितने भी लोग होते हैं जो लेकर के लाइक जूते पहन के घूमते हैं, मैं उनके जूतों को सही करता हूं, और उन्होंने जो सबसे अच्छे लोग हैं वो सब मेरे जूते जो मैंने सही करे हैं, जो मैंने बनाए हैं, उनको पहन के घूम चुके हैं। तो ये बात होती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, फ्लेवियस बोलता है बट वाई आरंट यू इन योर शॉप टुडे।
वो पूछता है बट वेयर फोर आर्ट नॉट इन दाई शॉप टुडे। तो वो पूछता है कि यार तू अपने शॉप में क्यों नहीं है। तो फिर ये बताता है कि यार मैं अपने मतलब ये तुम शॉप पे क्यों नहीं हो और वाई आर यू लीडिंग दीज मैन थ्रू द स्ट्रीट्स। और ये क्या करता है ना, सबसे आगे चल रहा होता है, तभी फ्लेवियस और मेयोरलस को टकरा जाता है। तो पूछता है यार तुम ये सब लोगों को लेके क्यों घूम रहे हो। तो कॉबलर आंसर करता है वेल सर टू वेयर आउट देयर शूज एंड गेट माई सेल्फ मोर वर्क। तो ये थोड़ा सरकेस्टिकली आंसर करता है कि सर देखिए मैं आगे आगे चल रहा हूँ, मेरे पीछे इतनी बड़ी फौज चल रही है, सब जूते पहनेंगे, जूते घिसेंगे, मेरा तो व्यापार बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअली सर वी टुक द डे ऑफ टू सी सीजर एंड सेलिब्रेट हिज ट्रायम्फ। तो ये फाइनली फिर बोल देता है कि सर हम इसलिए बाहर हैं क्योंकि हमको सीजर जो जीत करके आ रहा है, ठीक है, जो पॉम्पे के अगेंस्ट जीता है, वो जीत करके जो आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसकी जो है ना जश्न मनाना चाहता हूँ। हम देखना चाहते हैं कि सीजर जब निकलेगा उसको देखना चाहते हैं, हम उसलिए खड़े हुए हैं, इतने सारे लोग हैं। तो फिर बात होती है, फिर यहां पर से एक तरीके से म्योरलस जो ना थोड़ा सा भड़क जाता है। वो कहता है वेयर फॉर रिजॉइस, मतलब कि वाई सेलिब्रेट, मतलब क्यों ऐसे सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो, सीजर ने ऐसा क्या करा है तुम उसे सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो, ठीक है। सो व्हाट फॉरेन लैंड्स हैज ही कॉन्कर्ड फॉर रोम टू रूल, मतलब वो बोलता है कि ऐसा क्या ऐसे कौन सी बाहर की जगहों पे अब वो रूल करने लगा है, रोम को उसने ऐसी कौन सी बाहर की जगहें ला करके दे दी, ठीक है। व्हाट फॉरेन प्रिंसेस आर चेन्ड टू हिज चैरियट व्हील्स एंड विल अर्न रोम रैंसम मनी। तो वो पूछता है कि भाई उसने ऐसे ऐसे कौन से बहुत सारे बाहर के लोगों को बड़े बड़े रूलर्स या प्रिंसेस को मार दिया, या फिर बहुत सारा ऐसा कौन सा पैसा लेकर के आ गया वो, ठीक है। यू ब्लॉकहेड्स, यू अनफीलिंग मैन, यू वर्स देन द स्टूपिड थिंग। वो फिर उसको जो ना थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता है, एक तरीके से अब्यूज करता है, बोलता है कि तुम ब्लॉकहेड, तुम लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, तुम लोगों के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, तुम स्टूपिड से भी ज्यादा बेकार हो, ठीक है। ओ यू विथ हार्ड हेड्स, यू क्रूअल मैन ऑफ रोम, डिडंट यू नो पॉम्पे, ठीक है। तो पूछता है कि यार तुम इतने गंदे इंसान हो, तुम्हें ये नहीं पता पॉम्पे कौन था। अब तुम यहां से समझ सकते हो कि क्यों यहां से तुम ये देख पा रहे हो कि फ्लेवियस और मेरोलस जो ना थोड़ा सा पॉम्पे की साइड पे थे, ठीक है। मैनी अ टाइम यू क्लिम्ड अप ऑन वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, टावर्स एंड विंडोज, ठीक है। क्या तुम लेकर के कभी ऐसे चढ़े हो, यस, इवन चिमनी टॉप्स विथ योर बेबीज इन योर आर्म्स एंड सेट देयर ऑल डे जस्ट वेटिंग टू सी ग्रेट पॉम्पे राइड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। तो ये बोलते हैं कि क्या तुम लोग भी कभी जो ना लेकर के दीवालों को चढ़े हो, अपने बच्चों को लेकर के तुम छतों पर जा रहे हो, चिमनीज पर बैठ रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुमको पॉम्पे को देखना है, ठीक है, कभी ऐसा किया है। तो फिर वो जो ना लेकर के यहाँ पर से आगे बढ़ता है। तो ये फिर पूछता है एंड व्हेन यू सॉ हिज चैरियट डिडंट ऑल ऑफ you shout all at once so loudly that the Tiber river shook from the sound echoing within its banks, ठीक है। तो मतलब फिर वो बोलता है कि क्या तुम उसको फिर देखते हो कि तो हम लोग शाउट नहीं करते, ठीक है, कि भाई साहब जो टाइबर रिवर है, एक रिवर थी टाइबर रिवर, ठीक है, शोक फ्रॉम द साउंड इक्विंग विद इन इट्स बैंक्स। तो उसके मतलब तुम समझ रहे हो पूरी नदी जो ना हिल जाती है, ठीक है, जब तुम इतनी जल्दी तेज शाउट करते हो। नाउ यू पुट ऑन योर फाइनेस्ट क्लोथ्स एंड नाउ यू चूज टू सेलिब्रेट अ हॉलीडे। और जब अब सीजर का समय आ चुका है तो तुम क्या कर रहे हो, सबसे अच्छे कपड़े पहन रहे हो और फिर उसके बाद में लेकर के हॉलीडे सेलिब्रेट करने निकले हो। एंड नाउ यू टॉस फ्लावर्स इन द पाथ ऑफ द मैन हु कम्स इन ट्रायम्फ हैविंग डिफीटेड पॉम्पेज सन, ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि लेकर के अब यानी अब जब वही पॉम्पे के बेटे को सीजर ने मार दिया तो अब तुम सीजर का इंतजार कर रहे हो सबसे अच्छे कपड़े पहन के और रोडों पर इंतजार कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो कि उसने पॉम्पे के बेटे को हरा दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी बात हो रही होती, गेट आउट ऑफ हियर, रन टू योर हाउसेस, फॉल ऑन योर नीज एंड प्रे टू द गॉड्स टू स्पेयर यू फ्रॉम द टेरेबल पनिशमेंट दैट इज सर्टेन टू कम डाउन अपॉन यू फॉर सच इनग्रेटिट्यूड। तो बोलता है कि एक काम कर, जल्दी से यहां से निकल जा, ठीक है, अपने घर पे भाग सीधा, या फिर अपने लेकर के नीज पर बैठ जा हाल के हाल, ठीक है, और लेकर के जो ना लेकर के भगवान से शुक्र मना कि तेरे को इतनी वो जो तू पनिशमेंट डिजर्व करता है, ठीक है, जो एक बहुत गंदी पनिशमेंट तू डिजर्व करता है वो तुझे नहीं मिली, ठीक है। यू आर नॉट गेटिंग दैट पनिशमेंट क्योंकि भगवान ने तुमको लेकर के बख्श दिया इस इनग्रेटिट्यूड के बाद में भी। तुम यानी जो पॉम्पे के लिए पहले एक होता था ना, एक ग्रेटिट्यूड होता था, अब तुम वो कुछ नहीं रख रहे हो, उसके बेटे को हराया सीजर ने और तुम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो इसके लिए तुमको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अपने नीज पर आओ, भगवान से प्रे करो। तो ये मेरोलस जो ना उसको एक लेकर के एक मोनोलॉग वगैरह सुनाता है। उसके बाद में गो गो गुड कंट्री मैन एंड फॉर दिस फॉल्ट assemble all the poor men of your sort, draw them to the Tiber banks and weep your tears into the channel till the lowest stream do kiss the most exalted shores of all, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, तो वो बोलता है जल्दी जाओ यहां से, एंड टू अटोन फॉर दिस एरर इन जजमेंट गैदर टुगेदर, ठीक है। वो कहते हैं जो तुम लोग ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हो ना अभी सारी चीजें के सेलिब्रेट करने आए हो, सारे लोग एक साथ में जुड़ो, सबको लेकर के जाओ टाइबर रिवर पे और वहां पर से रो कि वो नदी जो ना ओवरफ्लो कर जाए, इतना रो कि नदी ओवरफ्लो कर जाए, ठीक है। सो वहां पर से वो कारपेंटर, कॉबलर एंड ऑल ऑफ द कॉमनर्स एग्जिट, वो चले जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। जितने कॉमनर्स थे, वो कारपेंटर था, कॉबलर था और ऐसे बहुत सारे कॉमन मैन थे, वो सब निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो फ्लेवियस बोलता है सी
that should like move even these coarse and undefined men. They are leaving and feel so guilty they can't speak. You go that way towards the Capitol. ठीक है, कैपिटॉल एक कीवर्ड, एक जगह है, अभी मैं इसके बारे में बता दूंगा। अगर देखो ये अंडरलाइंड है तो हमने लेकर के ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि एंड में ये ऐसा कीवर्ड या फिर ग्रीक माइथोलॉजिकल फैक्ट मैं एंड में समझाऊंगा, ठीक है। एंड आई विल गो दिस वे। तो बोलते हैं कि यार देखो इन इंसानों को देखो, ठीक है, कि मतलब ये एकदम सही लोग नहीं है, दे आर लिविंग एंड फील सो गिल्टी दे कांट स्पीक, ठीक है। यू गो दैट वे टुवर्ड्स द कैपिटल एंड आई विल गो दिस वे, ठीक है। अंडरस एनी स्टैच्यूज यू सी दैट हैव बीन डेकोरेटेड इन ऑनर ऑफ सीजर। तो बोलता है वो मिरालस से फ्लेवियस के भाई जो भी तुम्हारे को एक ऐसा स्टैचू दिखे ना जो डेकोरेट किया गया है, किस लिए, हमारे लाइक सीजर भाई को बहुत ज्यादा प्रेज करने के लिए, उनको चीयर करने के लिए, तो उसे हटा दो, उसे बर्बाद कर दो। सो मिरालस बोलते हैं कैन वी डू दैट, यू नो इट्स द फीस्ट ऑफ ल्यूपरकेल, ठीक है। तो वो पूछता है क्या हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या, और ये एक और अगेन एक वर्ड आया ल्यूपरकेल, सो इट्स एन अनदर कीवर्ड या फिर ग्रीक मैथोलॉजिकल फैक्ट जो हम अभी एंड में समझेंगे। यू नो इट्स द फीस्ट ऑफ ल्यूपरकेल, ठीक है। तो अभी अगर अपन आगे बढ़ते हैं, सो गोइंग फॉरवर्ड यहां पर से, सो अब फ्लेवियस अगेन बोलता है देखो यार इट डजेंट मैटर, नन ऑफ द स्टैच्यू शुड बी डेकोरेटेड इन ऑनर टू सीजर। बोलता है देखो ये क्या है ना, कट्टर विरोधी है, ठीक है, सीजर के। आई मेक श्योर द कॉमनर्स गेट ऑफ द स्ट्रीट्स एंड यू डू द सेम वेरेवर यू सी अ बंच ऑफ देम टुगेदर। तो बोलता है कि यार देखो जहां पर भी तुमको लोग साथ में देखे उनको भगा दो, और सेम मैं भी यही कर रहा हूं, ठीक है, और तुम भी यही करो कि जहां पर भी कुछ लोग इकट्ठे होकर के दिख रहे हैं, ठीक है, तो धारा 144 लगा दो, भगा दो, ठीक है। और इफ वी कैन प्लग द फेदर्स ऑफ लाइक सीजर्स ग्रोइंग सपोर्ट अमंग द कॉमनर्स नाउ यू विल हैव टू फ्लाई एट द नॉर्मल हाइट, ठीक है। तो ये पूछता है कि भाई जो ये सीजर उड़ रहा है ना कॉमनर्स के बीच में, इसके अंदर जो ये पंख आ चुके हैं, ठीक है, हम इसको तोड़ देंगे और उसके बाद में से नॉर्मल हाइट पर लेकर के आ जाएंगे। इफ वी डोंट ही ऑल सो टू सच हाइट्स ऑफ पावर दैट ऑल ऑफ अस विल लिव इन फियर एंड बी सर्वेंट्स। और ये पूछता है और अगर हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है, ऐसा ही बोलता है उससे, ठीक है, फ्लेवियस मिरालस से, कि अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो पता सीजर उस एक हाइट पे पहुंच जाएगा कि हमको उससे प्रे करना पड़ेगा, वो हमारा रूलर, हमारा गॉड सब कुछ बन जाएगा, हम उसके नौकर बन जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड अगर हम आगे बढ़े तो सो बेसिकली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, क्योंकि ये सीन एंड हो चुका है तो अब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है। हियर द कॉबलर रिफर्स टू द एशियंट रोमन ट्रेडिशन ऑफ द ट्रायम्फल प्रोसेसन parade usually reserved for generals who conquered in foreign wars through Caesar was won a domestic victory, ठीक है। तो क्योंकि उसने ये पॉम्पे के बेटे के खिलाफ जो है कि ये विक्ट्री जीती थी, तो एक ऐसे परेड निकलनी थी जिसको हम ट्रायम्फ बोलते हैं, ठीक है। ये जब कोई फॉरेन वॉर जीत करके आता है ना, ठीक है, तो उसमें फिर जब जीत के आते हो तब ये निकलती है, खुशी का लाइक जश्न मनाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद पॉम्पे कौन था, सो पॉम्पे वाज अ रूलर ऑफ रोम विद सीजर एंड क्रेसस, ठीक है। क्रेसस अपन को इतना ज्यादा इस पर ध्यान देना नहीं। During the first triumvirate, ठीक है, Pompey and Caesar became enemies, and at this point in the play, Caesar has just defeated the remainders of the Pompey's faction after his murder, ठीक है। क्योंकि देखो पोम्पे को मार दिया गया था, मर्डर हुआ था उसका बेटा बचा हुआ था, तो उसको भी सीजर ने जो ना लेकर के हरा दिया। अब कैपिटल और ल्यूपरकेल हमने दो वर्ड्स पढ़े थे। सो कैपिटल, टॉकिंग अबाउट कैपिटल क्या है, फ्लेवियस रिफर्स हियर टू द कैपिटलोन लाइक कैपिटोलाइन हिल, ठीक है, द हार्ट ऑफ रोमन पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। तो यहां पर से जो कैपिटल है ना वो एक जगह है, ठीक है, जो कि कैपिटोलाइन हिल पर है, ठीक है, और उसको एक तरीके से दिल माना जाता है ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ लाइक रोमन पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। ल्यूपरकेल की हम बात करें, सो द ल्यूपरकेलिया वाज एन एशियंट रोमन प्योरिफिकेशन एंड फर्टिलिटी फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर ऑन February 15। तो मतलब मिड ऑफ फेब्रवरी में एक रोमन फेस्टिवल होता था जिसको हम बोलते थे ल्यूपरकेल, ठीक है, ल्यूपरकेलिया। ये एक एशियंट रोमन फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर से हो रही थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होगा जो तुमको समझने थे। अब हम लोग जो ना लेकर के यार यहां पर से डन हो चुके हैं। सो नाउ इट्स माय रिक्वेस्ट कि यार देखो बहुत ज्यादा डिमांड थी इस पर, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो तुम्हारा सीन 2 है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, और उसकी जो ना वीडियोस में जस्ट अभी हाल फिलहाल शूट करने वाला हूं, लेकिन अपलोड करेंगे हम थोड़े से समय में जब सपोर्ट आएगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे इस वाले वीडियो पे 500 लाइक्स आ जाते हैं, मुझे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चों को इस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर तुमने इसको एंड तक देखा है यार, प्लीज बता के जाना तुमको ये कैसा लगा, क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसका शूट जस्ट स्टार्ट किया है। देयर लाइक विल बी मच इंप्रूवमेंट्स, और बहुत तगड़े तरीके से हम कंटेंट को भी इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सीक यू।